जिसने हालात पी लिए हों, जिसने हालात पी लिए हों, तो यकीन मानिए फिर वो व्यक्ति ज़हर से भी नहीं डरता। जी हाँ, क्योंकि जब परिस्थितियाँ हमारी बहुत ख़राब होती है ना, उस टाइम पर जब हम अकेले होते हैं तो वही समय हमें हर परिस्थिति से लड़ना सिखा देता है। तो बस इसी थॉट के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हाँ, मैं हो चुकी हूँ रेडी पूजा वगैरह करके, और फिलहाल जाना है चाचा जी के यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी दिन से गए नहीं हैं, तो इसलिए सोचा कि चाचा जी के यहाँ होकर आते हैं। और बस सभी जा रहे हैं, मैं और टिया, भाभी, भैया, हम चारों ही जा रहे हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ। और अब हम आ चुके हैं चाचा जी के घर, काफ़ी दिन बाद आए हैं। और यहाँ पर एक और दूसरे वाले भी चाचा जी थे, तो उनसे ही मिलने हम लोग आए थे, क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद आते हैं। तो बस हमने सोचा कि चलो मिलकर आते हैं उनसे। और यहाँ पर टिया खेल रही है अपनी बड़ी अम्मा के साथ, यानी कि अम्मा मेरी अम्मा के साथ। और इधर देखिए इन सब की चल रही है मस्ती, क्योंकि बहुत सारे खिलौने फैला दिए थे और ये खेल रही है अम्मा के साथ। आजकल ना टिया चलने भी लगी है, जैसे घुटनों के बल चलने लगते हैं ना, तो वैसे ये चलने लगी है। और अब 6 महीने की हो गई है, तो धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डे बाय डे ये सीख रही है। और इधर हमारी बड़ी दीदी सुना रही हैं हनुमान चालीसा। और मैं जा रही हूँ छत पे, चाचा जी के यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, तो मैं जा रही थी छत पे वो देखने के लिए। अरे मारो। और ये हैं मेरे चाचा जिसे हम लोग मिलने आए थे, तो बस ये भी इसे खिला रहे हैं, क्योंकि घर का सबसे छोटा बच्चा है। और इधर बाबा, हम काफ़ी देर रुके और उसके बाद फिर हम लोग आ गए वापस घर। और इसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम। और नेक्स्ट डे ना पापा का था महीना, तो बस थोड़ी बहुत उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि खाना वगैरह बनाते हैं और फिर खिलाना होता है। पूर्णिमा, तो बस मैं थोड़ा बहुत भाभी के साथ हेल्प करा रही थी, वो पूजा कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी वगैरह बना देती हूँ इतने एक तो। भाभी कर रही थी पूजा और इधर मैं बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि टिया ना अभी छोटी है, तो उसको भी बीच बीच में देखना पड़ता है, इसलिए मिलजुल कर लेते हैं। ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये जो दुनिया है ना, इसमें रह के हमें बहुत सारे काम हैं जो हमें ना बिना मन के भी करने पड़ते हैं। हम चाहे कितने ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करनी ही पड़ती हैं मन मार के, मतलब दुनिया के लिए। मान लीजिए कैसी इधर बनी है ये खीर, साथ में ये है दम आलू की सब्ज़ी, और भी साथ में उधर सब्जियां हैं, अरबी। बहुत
ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया है, क्योंकि ऐसे ना किसी का मन भी नहीं करता, लेकिन वही है कि चीज़ें करनी पड़ती हैं इसलिए बस किया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ना मन उदास होता है, कुछ ऐसा करने का मन करता भी नहीं है। और क्वांटिटी में भी ना बहुत थोड़ा थोड़ा बनाया है ताकि बस उनके लिए हो जाए और पूजा वगैरह का काम हो जाए। इधर मैं लगा रही हूँ भगवान जी की थाली, क्योंकि सबसे पहले लगेगा भगवान जी का भोग और उसके बाद फिर आ जाएंगे वो भैया जिनको हम भोजन कराते हैं। और इधर ना भैया की थाली भी मैंने लगा दी है, क्योंकि भाभी सेक रही हैं पूड़ियाँ, तो बस मैं थाली लगा कर दे रही हूँ। और ये लग चुकी है अब हमारी थाली। कितनी बढ़िया लग रही है देखने में ही, और खाने में तो अच्छी होती है, एकदम सिंपल, बिना प्याज लहसुन। और उस दिन ना मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था फिर शाम को, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है इस दिन। वैसे तो हर दिन ही उनकी याद आती है, लेकिन जब ये दिन आता है तो वो ना और भी ज़्यादा दुख होता है, वो चीज़ें बहुत ताज़ा हो जाती हैं। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। मैंने 2-3 दिन का मिला के व्लॉग बनाया है, क्योंकि जो मेरा मन करता है मैं कभी शूट कर लेती हूँ, कभी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बस अगले दिन सुबह ही सुबह शुरुआत होती है इस काम से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बिना धोए ये सब चीज़ें यूज़ करनी। तो फिर ऐसे ही है, तो हम सुबह सुबह मैं और भाभी लग गए थे इस काम पे। फटाफट दोनों ने धोया, इसके बाद हमने ये फैला दिया अच्छे से। घर में ही ना काफ़ी अच्छे से धूप आ जाती है सुबह सुबह। इधर गेहूँ सूख रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये आमी कट कर लेती हूँ। ये हैं 12 मासी आमी बोलते हैं, शायद अमरी भी इनको बोलते हैं। इनका अचार मैंने डाला। और आज इतना ज़्यादा काम फैल गया था, इतनी थकान हो गई, क्योंकि गेहूँ का काम था ना, तो सुबह से थक गए थे। और ये हमारा गुड्डू है, ये खेल रही है। गुड्डू, ए गुड्डू, गुड्डा है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और ऊपर से ऐसा काम, तो बस हालत आज सुबह से ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा थक गई है हूँ मैं। और इसलिए ना आज कोई काम मैंने फैलाया भी नहीं, मतलब कुछ और मैंने सोचती कि गार्डन वगैरह का कोई काम करूँ या कोई DIY बनाऊँ, लेकिन जब ऐसा कुछ काम फैला होता है ना, तो थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर मन नहीं करता कुछ भी करने का। हाँ, क्या हुआ? गुड्डू है ये, पिट्टू है मेरा। हाँ, बड़ा बारा बारा लग रहा है, सुंदर सुंदर, दिखाओ। और इसके साथ, गुड्डू के साथ तो दिन का पता ही नहीं चलता, खेलते खेलते कब दिन बीत जाता है। बस ये समझ लीजिए कि जब से ये आई है तब से ही हमारे चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आनी शुरू हो गई है। पापा के जाने के बाद बस एक यही है जिसकी वजह से शायद हम लोग हंस भी पाते हैं, थोड़ा मन लग जाता है। हेलो गाइस, तो अब है शाम का टाइम। मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोई थी, सोचा तो था कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी क्योंकि थक गए थे, लेकिन टिया फिर सोई नहीं, इसलिए फिर हम लोग भी नहीं सोए। और वैसे वो सोई तो शाम में 5 बजे के आसपास सोई थी, तो वो कोई टाइम भी नहीं होता रेस्ट करने का। थोड़ी बहुत देर ऐसी बाहर घूमी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है शाम का ना, हल्की सी बारिश भी हुई है थोड़ी देर पहले। और फिलहाल मैं आ चुकी हूँ ऊपर और अब बनाती हूँ मैं रेसिपी। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके लेके आई थी, आइए आपको भी दिखाती हूँ। बस लगभग सब तैयार ही है, सारी सब्जियां कट हो गई हैं। और मेरा ये काम करने में भाभी हमेशा हेल्प करती हैं। ये मोस्टली जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना, तो वो चॉपिंग बहुत अच्छी करती हैं, तो मैं हमेशा उन्हीं से ही करा लेती हूँ ज़्यादातर।
तो बस अब लगाते हैं अपना फ़ोन। और मैं रेसिपी बनाकर आई तो गुड्डू कर रही थी अपनी टैडी के साथ मस्ती, तो मैंने एक छोटी सी क्लिप इसकी भी रिकॉर्ड की और इसके बाद मैंने किया अपना डिनर फिनिश जो था वर्मिसेली। ये बहुत टेस्टी बनी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मैंने रेसिपी डाली है लेकिन आपने नहीं देखी है, प्लीज़ मेरी बड़ी वीडियो को देखा कीजिए, बहुत मेहनत लगती है, सपोर्ट किया कीजिए। तो चलिए इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।